क्लास 11th। आज हम आपके बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें समझना है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो भी चीज़ें हमें बाहरी रूप से दिखती हैं, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, जैसे हमारे सामने से कोई आता है तो हम उसकी हाइट देखते हैं, वो मोटा है या पतला है ये देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो मॉर्फोलॉजी यानी जितनी भी चीज़ें हमको एक्सटर्नली दिखाई दी जाएंगी। A wide range of structure of higher plants will never fail to fascinate us. Even though the angiosperm shows such a large diversity in external structure or morphology, they are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. यानी जितने हायर प्लांट्स होते हैं उन सब की इतनी वाइड रेंज है कि हम सब देखकर चकित हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म जो है बहुत उनमें लार्ज डाइवर्सिटी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में यानी मॉर्फोलॉजी में। उन सब के पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उनके पास रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, फ्लावर होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। चैप्टर 2 और 3 में हमने बात करी कि हमने प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई करा है मॉर्फोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। यानी हम जानते हैं कि क्लासिफाई करने के लिए किसी भी चीज़ को हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स या स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझना पड़ेंगे। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स। हमें समझना होगा कि अलग अलग पार्ट में क्या अलग है। फाउंड एज अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू देयर इन्वायरमेंट, के जो पौधे हैं उनने अपना आसपास देखकर, इन्वायरमेंट देखकर किस तरीके से अडेप्ट करा है, क्या आदतें उनने अपनी डाली हैं। जैसे कि अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा। यानी कुछ पौधे होते हैं जो क्लाइंब करके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं। इफ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। यानी आप कोई भी ऐसे वीड यानी ऐसे बेकार पौधा जो हमारे ग्राउंड्स में उगते रहते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है, जैसे गाजर घास, अगर आप उसको भी उखाड़ेंगे तो उसमें दिखेगा कि रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। हो सकता है कि उसमें फ्लावर हो सकता है उसमें फ्रूट हो। तो अंडरग्राउंड पार्ट जो है फ्लावरिंग प्लांट का, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। जो अंडरग्राउंड रहता है उसे हम रूट सिस्टम बोलेंगे, जबकि जो ग्राउंड के ऊपर रहता है उसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम रूट से शुरू करते हैं। The majority of dicotyledonous plants, the direct elongation of radicle leads to the formation of primary root, which grows inside the soil. यानी जो डाइकॉट होते हैं, जिनमें 2 कॉटिलिडॉन होते हैं, उसमें रेडिकल से डायरेक्ट नीचे रूट बन जाती है, जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, जो सॉइल के अंदर ग्रो करती है। फिर उसमें से बहुत सारी आड़ी और तिरछी रूट्स निकलती हैं, जिनको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं, टर्शरी रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी रूट्स आती हैं और उसकी ब्रांचेज आती हैं, जिससे पूरी रूट्स बनती हैं। तो इन सबको मिला के बनता है हमारा टैप रूट सिस्टम, जैसा कि मस्टर्ड प्लांट में दिख रहा है, जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। ये आपको दिख रहा है, ये एक मेन रूट थी जो ऊपर से आई थी, तो ये प्राइमरी हो गई। अब इसमें से जो ब्रांचेस निकलेंगी उन्हें हम सेकेंडरी और टर्शरी कह देंगे। तो अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। इन मोनोकॉट प्लांट्स, यानी जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन है, तो प्राइमरी रूट काफी शॉर्ट टाइम के लिए जीवित रहती है और उसके बाद रिप्लेस हो जाती है बहुत सारी रूट्स से। ये रूट्स ओरिजिनेट कहाँ से करती हैं? बेस ऑफ द स्टेम से। हमको यहाँ पर दिख रहा है ये स्टेम खत्म हुई है और उसके बाद रूट स्टार्ट हो गई है। तो बेस ऑफ द स्टेम से ये होती है और ये बनाती है फाइब्रस रूट सिस्टम, जैसा कि व्हीट प्लांट में दिखाई देता है, जिसका डायग्राम भी नीचे दिया हुआ है यहाँ पर। ये बहुत जो प्लांट्स होते हैं जैसे ग्रास, मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री, आपने देखा होगा बरगद से जो जड़ें होती हैं वो ऊपर से निकल कर आती हैं। तो बैनियन ट्री और इनमें रूट्स जो होती हैं वो रेडिकल के अलावा दूसरे पार्ट्स में से निकलती हैं। ऐसी रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। अब ये आपका मेन फंक्शन है। यहाँ पर क्या है? मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये मिट्टी में से जितनी भी पानी या ऐसे तत्व होते हैं जो ज़रूरी होते हैं उन्हें सोख लेती हैं। प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकोरेज टू द प्लांट पार्ट्स, यानी पौधे को सीधा खड़े रहने में मजबूती से मदद करती हैं। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, बचा हुआ खाना स्टोर करके रखती है। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने का काम करती है। तो
तो अब हम आते हैं रीजन ऑफ रूट पे कि रूट किस किस क्या क्या पार्ट होते हैं रूट के। ये डायग्राम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसलिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। रूट इज कवर्ड बाय एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। यानी सबसे पहले नीचे अगर हम देखें तो ये थंब के जैसा है, अंगूठे के जैसा, जिसे हम रूट कैप बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स, क्या काम है इसका, प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल। क्योंकि यहाँ से उसे सॉइल में नीचे घुसना है तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इससे थोड़ा सा ऊपर आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, ये जो इतना सा पार्ट है, जरा सा ये जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर सेल्स बहुत छोटे होते हैं, पतले होते हैं और बहुत सारा इनमें गाढ़ा प्रोटोप्लाज्म होता है। इनको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्यों बोला गया है, क्योंकि ये बार बार जल्दी जल्दी डिवाइड करते रहते हैं रिपीटेडली। सेल्स इसके बाद जो आते हैं वो एलोंगेशन करने का काम करते हैं, एनलार्जमेंट का काम करते हैं, यानी कि रूट की लेंथ बढ़ाने में, लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए इसको लिखा गया है रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो इसको बोलेंगे सेल ऑफ, जो सेल्स ऑफ एलोंगेशन है वो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होकर मेच्योर होते हैं, और इसके बाद एलोंगेशन के बाद इसको आता है रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। यहाँ से कुछ एपिडर्मल सेल होते हैं, बहुत पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिन्हें हम रूट हेयर्स बोलते हैं। ये रूट हेयर्स का काम होता है पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करके ऊपर भेजने का। ये रीजन ऑफ मैच्यूरेशन है और जो इसमें से निकल रहे हैं वो रूट हेयर है। ये डायग्राम आप एक बार अच्छे से बनाकर देख लेना। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन क्या है, मतलब नॉर्मल रूट तो हमने देख ली, इसके अलावा अब रूट में चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं। रूट्स इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, यानी रूट अपना शेप और स्ट्रक्चर बदल लेती हैं कुछ पौधों में, और मॉडिफाई होकर एब्जॉर्प्शन और पानी को कंडक्ट करने के अलावा भी कुछ काम करने लग जाती हैं, जैसे सपोर्ट देती हैं, फूड स्टोर करती है, रेस्पिरेशन करती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल आपको सारे याद रखना है। टैप रूट्स ऑफ कैरोट, turnip and adventitious roots of sweet potato get swollen and store food। यानी आपने देखा है स्वीट पोटैटो भी फूला हुआ रहता है, कैरोट, टर्निप, एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो ये सब सूजी हुई रहती है और इनमें खाना स्टोर हो जाता है। ऐसे काफी सारे और भी एग्जाम्पल हैं। Have you ever wondered what those hanging structure that support a banyan tree are? ये जो स्ट्रक्चर banyan tree में से लटकते रहते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, ये क्या होते हैं? इनको कहा जाता है प्रॉप रूट्स। ऐसे ही जो मेज यानी मक्के और शुगर केन की स्टेम होती है, उनके पास सपोर्टिंग रूट होती है जो स्टेम के लोअर नोड्स में से निकलती है। यानी मान लीजिए ये स्टेम है, स्टेम में ऐसे नोड्स होते हैं, गन्ना आपने देखा है, तो रूट्स यहाँ से निकल आएंगी नीचे वाले नोड्स में से। तो ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। कुछ प्लांट जैसे राइजोफोरा जो ऐसे एरियाज में उगते हैं जहां पर कीचड़ होता है, तो रूट्स जो है वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ आती है, यानी इस तरीके से नीचे से वो ऊपर की तरफ आएगी। ऐसी रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन लेना रेस्पिरेशन के लिए। 3 चीजें हमने यहाँ पढ़ ली। टैप रूट पढ़ ली जो फूड स्टोर करती हैं, कैरोट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट थी जिसकी। प्रॉप रूट जो बैनियन ट्री में से निकलती हैं, जो सपोर्ट करती हैं। उसके बाद स्टिल्ट रूट और राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर्स। तो ये 4 चीजें आप याद रखना। ये यहाँ ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है, ये है एस्पैरेगस, टर्निप, कैरोट और स्वीट पोटैटो जो स्टोरेज के लिए है, और ये न्यूमेटोफोर इन राइजोफोरा जो मैंने बताया कि वर्टिकली ऊपर आ जाती हैं, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो अब हम आगे आते हैं स्टेम पर। स्टेम क्या है? What are the features that distinguish a stem from a root? यानी क्या चीज है जिससे स्टेम और रूट डिफरेंट होती हैं? स्टेम जो है वो असेंडिंग पार्ट होता है, जो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, प्लूम्यूल से। स्टेम में नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, और जहां पर रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। यानी मान लीजिए ये स्टेम थी आपकी, तो जहां से पत्ती उग रही है यहाँ पर ये नोड हुआ, यहाँ से पत्ती उग गई तो ये नोड हुआ, और 2 नोड के बीच का जो एरिया है उसे इंटर नोड कहते हैं, ठीक है। तो ये नोड्स हो गए और ये बीच वाले इंटर नोड्स हो गए। स्टेम बियर बर्ड्स, स्टेम में छोटे बर्ड्स आते हैं जो टर्मिनल हो सकते हैं, एक्सिलरी हो सकते हैं। स्टेम जनरली जब यंग होती है तब ग्रीन होती है, और जब थोड़ा बूढ़ा हो जाता है पेड़ तो वुडी या डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। मेन फंक्शन क्या है इसका?
लीव्स लगती हैं, इस पे फ्लावर लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। ये पानी, मिनरल और फोटोसिंथेसिस जो होते हैं हार्मोन्स, उनको ट्रांसफ़र करती है, स्टोरेज ऑफ फूड करती है, सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती है। तो इसके मॉडिफिकेशन देखते हैं अब हम। स्टेम जनरली वही काम नहीं करती है जो उसको दिया गया है, उसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या है। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम होती है, पोटैटो जो अंदर उगते हैं, जिंजर, टर्मेरिक, जमीनकंद, कोलोकेशिया, ये सब फूड स्टोर करने का काम करती हैं। ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी है। टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, यानी जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें अनफेवरेबल होता है, ग्रोथ नहीं हो रही होती, उस टाइम पर भी हेल्प करती है। स्टेम टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स आपने देखे होंगे, कुछ जो बेलें उगती हैं उनमें इस तरीके के कर्ली ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिन्हें हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। ये कॉइल्ड होते हैं, घूमे हुए। ये पौधों को ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। ये जनरली किस में दिखता है, जो बेल किस किस की लगती है, कुकुम्बर, खीरे की, कद्दू की, वाटरमेलन की, या ग्रेप्स में आपने देखा होगा। एक्सिलरी बड भी कई बार वुडी हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है और बना लेता है कांटे, थॉर्न्स। थॉर्न्स बहुत सारे प्लांट में मिलते हैं, हमने देखे हैं सिट्रस में, बोगनविलिया में। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं वो एनिमल्स से जो उनको खा जाते हैं। कुछ प्लांट्स में स्टेम्स चपटी हो जाती हैं, और जैसे कि ओपोन्शिया में, और कुछ में फ्लैशी हो जाती हैं, जैसे उसके अंदर कुछ भरा हुआ हो, जैसे यूफोर्बिया में। एग्जाम्पल याद रखना। इनमें क्लोरोफिल होता है, और ये क्या कैरी करती है, साथ में फोटोसिंथेसिस का काम करती है। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सच प्लांट्स सच एज ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ये नीचे जाकर स्प्रेड हो जाती हैं, और जब पुराना पार्ट मर जाता है तो इनसे नया पौधा बन जाता है। अब ऐसे पौधे जैसे मिंट या जैस्मिन, एक स्लैंडर लैटरल ब्रांच निकलती है बेस से, यानी मेन एक्सिस से। ये मेन एक्सिस से एक ऊपर की तरफ निकलेगी लैटरल ब्रांच साइड में, और धीरे से वो नीचे जाकर ग्राउंड को टच करेगी, ठीक है, और धीरे से उसमें से लीव्स निकलेंगी, रूट्स निकलेंगी, और नया प्लांट बन जाएगा। ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया, आइकॉर्निया, बनाना, पाइनएप्पल, क्रिजैंथमम में लैटरल ब्रांचेस निकलती हैं नीचे के पार्ट्स में से, हॉरिजॉन्टली नीचे ग्रो करती है और धीरे से ऊपर आकर लीफी शूट्स दे देती है। ये मॉडिफिकेशन दिखाया गया है यहाँ पर। ये आलू वगैरह हैं, ये स्टोरेज के लिए हैं। ये टेंड्रिल्स इस तरीके के होते हैं, तो ये सपोर्ट के लिए हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कांटे बन गए हैं। और रूट्स कैसे निकल रही है, देखो नोड्स में से, यहाँ से साइड में से निकल के आ गई और ये नीचे चली गई, ठीक है। तो ये स्प्रेड और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए होती है। तो हमने दो चीज़ें देख ली हैं अभी तक। हमने देख ली है रूट और हमने देख लिया है स्टेम। अब हम आते हैं लीफ पर, पत्ती। लीफ एक लैटरल यानी जो ब्रांच में से ऐसा उगेगा इस तरफ से, जनरली चपटा होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर जो स्टेम पर उगता है। ये नोड पर बनता है और इस पे बर्ड होता है, यानी आप जब भी पत्ती को देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा मोटा सा फील होता है। एक्सिलरी बर्ड लेटर ब्रांच में बन जाता है डेवलप होकर। लीफ जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनती है, एक्रोपेटल ऑर्डर में होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये तो हम जानते हैं, छोटी क्लासेस से ही हम पढ़ रहे हैं कि लीफ में क्लोरोफिल होता है जिससे फोटोसिंथेसिस हो पाता है। टिपिकल लीफ में 3 पार्ट होते हैं, लीफ का बेस, पेटियोल और लेमिना। लीफ अटैच्ड होती है स्टेम से लीफ बेस के थ्रू, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस पे 2 लैटरल स्मॉल लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें स्टिप्यूल बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टिप्यूल है। मोनोकॉट लीफ में लीफ बेस जो है वो एक्सपांड होकर शीट कवरिंग बनाता है, पूरी तरीके से स्टेम को कवर कर लेता है। इसके बाद लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, जैसे कि दाल वगैरह होती हैं, लीफ का बेस थोड़ा फूला हुआ रहता है, जिसे हम पल्विनस बोलते हैं। अब जो पेटियोल होता है वो ब्लेड को लाइट तक रखता है, यानी ये जो पेटियोल है ये इसको सीधा रखता है लीफ को। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड। अगर ये लंबे होते हैं तो पत्ती हवा में अच्छे से फ्लटर कर पाती है, जिससे लीफ के सरफेस पे फ्रेश एयर आती है। फिर आता है लैमिना, या ये बड़ा वाला पार्ट जिसे हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ये ग्रीन पार्ट होता है, इसमें वेन्स और वेनलेट्स होते हैं, यानी ये जो आपको दिख रहे हैं जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन होते हैं, वैसे इनमें भी वेन और वेनलेट्स होते हैं। तो देयर इज़ यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन, यानी सबसे पहले तो एक बीच का प्रोमिनेंट वेन होता है, ये जो दिखता है हमको लीफ में, जिसे मिड रिब बोला जाता है।
वेन्स इसको रिजिडिटी देते हैं, इसको टाइट रखते हैं, और वाटर मिनरल फूड मटेरियल को इधर से उधर पहुंचाने में मदद करते हैं। अलग अलग लीव्स के शेप, मार्जिन और ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब हम देखेंगे वेनेशन कैसा होता है, यानी किस तरीके से वेन अरेंज होते हैं। जब वेनलेट एक नेटवर्क बना लेते हैं तो हम उसे रेटिकुलेट बोलते हैं, और जब ये एक दूसरे से पैरेलल रहते हैं तो हम इन्हें पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। यहाँ देखिए आप ध्यान से, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर वेन का एक नेटवर्क बन चुका है, किसी भी तरीके से जा रहे हैं तो ये रेटिकुलेट हुआ, लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे से पैरेलल जा रहे हैं तो इसे हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ये दो तरीके का वेनेशन है। जनरली जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और मोनोकॉट का पैरेलल वेनेशन होता है। तो ये हमने वेनेशन देखा। अब पत्तियां कैसी हैं? लीफ सिंपल हो सकती है, कंपाउंड हो सकती है। सिंपल जब उसका लैमिना पूरी तरीके से इंसीज्ड है और इंसिजन जो है वो मिडरिब को टच नहीं करता है, जिससे जब इंसिजन लैमिना के पास पहुंच जाता है तो वो उसको बहुत सारे पत्तियों में डिवाइड कर देता है, जैसे कि ये बहुत सारी अलग अलग पत्तियों में डिवाइड हो गया है, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जिस पर पिन्नेटली कंपाउंड में एक ही सेम एक्सिस पर सारी की सारी लीव्स हैं, रैचेस बोलते हैं इसको, मिड रिब पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमें नीम में दिखाई देता है। नीम एग्जाम्पल है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का। और पामेटली कंपाउंड लीफ, जिसमें लीफ जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होती है, जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है। ये एक कॉमन पॉइंट है जिससे सारी की सारी अटैच्ड है। आप याद रख सकते हैं ये पामेट कंपाउंड है। पाम यानी हमारा हाथ होता है, ये हथेली को हम पाम बोलते हैं। तो ये भी एक कॉमन हाथ, एक पॉइंट से सारी अटैच रहती है, उसी तरीके से ये भी इसी एक पॉइंट से अटैच्ड है, इसलिए पामेटली कंपाउंड लीफ है। और ये सब अलग अलग उसमें डिवाइड हो गई है। फाइलोटैक्सी क्या होता है? फाइलोटैक्सी यानी होता है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच, यानी किस तरीके से अरेंज्ड है। यूजुअली 3 टाइप होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट और वोल्ट। अल्टरनेट टाइप होता है जिसमें एक सिंगल लीफ हर नोड से उग रही हो अल्टरनेट मैनर में, जैसे कि चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट। जैसा कि ये चाइना रोज है, आपको दिख रहा होगा हर नोड से एक नई पत्ती उग रही है, हर नोड से एक नई पत्ती उगती जा रही है, ठीक है। तो ये है चाइना रोज, जिसमें अल्टरनेट टाइप है, अल्टरनेट उग रहा है ऐसे करके। तो अल्टरनेट के बाद में आता है ऑपोजिट, जिसमें हर पेयर ऑफ लीड हर नोड से निकलती है एक दूसरे से अपोजिट, जैसे कि एक ही नोड है, ये यहाँ से ऐसे एक दूसरे के सामने ऑपोजिट तरीके से है, ये कैलेट्रोपिस और गुआवा। इसके बाद अगर 2 लीफ एक ही नोड से निकल रही है तो हम उसे कहते हैं वॉल, जैसे एल्स्टोनिया में होता है। जैसे यहाँ पर नोड एक ही है लेकिन इससे कभी 2 निकल रही है, कभी 3 निकल रही है, इसे कहते हैं वॉल्ड अरेंजमेंट। ये था फाइलोटैक्सी। और लास्ट चीज इसमें है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीफ क्या करती है फोटोसिंथेसिस के अलावा? कभी कभी टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, जो ऊपर चढ़ने का काम करती है, या फिर स्पाइन्स यानी कांटों में हो जाती है, जैसे कि कैक्टस में। फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। जो ऑनियन होता है जो हम खाते हैं वो एक्चुअली उसकी लीव्स होती हैं जो फूड स्टोर करती हैं। कुछ प्लांट्स जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में लीव्स छोटी होती हैं और छोटे समय के लिए ही रहती हैं। इसमें पेटियोल बड़ा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, फूड बना देता है और उसके बाद मर जाता है। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे पिचर प्लांट में मॉडिफाइड लीव्स दिखती हैं जो कीड़ों को पकड़ने का काम करती हैं। तो इस वीडियो में हमने अभी देख ली है 3 चीजें। हमने रूट पढ़ ली है, हमने स्टेम पढ़ ली है और हमने लीव्स पढ़ ली है।